मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी को? ओम प्रकाश, धीरज रॉय, नीतीश कुशवाहा, ओम प्रकाश, सोनू यादव, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। की हाल है थोड़ा? ओ बादशाह, मैसेज करो मैसेज। नवीन राज, राजौरिया, उत्तम अग्रवाल, कुल अफशा, गुड मॉर्निंग गुल अफशा बेटा। क्या हाल है भाई तेरे? रवि गिरी, अमित कुमार, गौरव शर्मा, नवीन राजराय, पवन शाह। सर आ जाइए, सफर को आगे बढ़ाते हैं। ले भाई, आगे सफर आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे बच्चे हम टाइप 3 में आ रहे हैं, मिश्रण के। टाइप 3 में जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं उसमें क्या होगा कि कोई रिजल्ट परसेंटेज में होगा, यहाँ दूसरा रिजल्ट भी परसेंटेज में होगा। तो इसका जो मिश्रण होगा ना, वो भी आपको परसेंटेज में करना होगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है? जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मैंने अपना आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, किस चीज के बारे में कह रहा है? तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर 100 रुपए की आपकी लागत है, 100 रुपए की आपकी कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने इस चीज को बेचा है 10 रुपए प्रॉफिट पे, 10 रुपए लाभ पे। अगर आपकी लागत 100 है तो आपने इसे बेचा 10 रुपए के लाभ पे। अगर मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा हूं कि भाई आपने इसे 3% प्रॉफिट पे बेच दिया, फ्रैक्शन आई 3/100, इसका मतलब यह है कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो आपने इसे प्रॉफिट पे बेच, यानी आपका कॉस्ट, इसकी जो कीमत है वो 100 है, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 3 का। तो ध्यान ये रखना कि जब भी परसेंटेज है ना, तब भी इसका मतलब यही कि 10% प्रॉफिट हुआ मतलब 100 रुपए की लागत पे 10 का लाभ हुआ। हाँ है ना? यानी वो भी रेस्पेक्ट में बोलता है, लेकिन अलग अलग सवाल के। जैसे यहां एक सवाल लेता हूं, उसके थ्रू समझाता हूं। जैसे इस सवाल पे आई, पहला सवाल, टाइप 3 का पहला सवाल लेते हैं। ये सारे सवाल परसेंटेज में आपने पढ़े हुए हैं दूसरे तरीके से। कहते हैं एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है। अगर पुरुषों की बात करें तो 7% बढ़ रहे हैं, महिलाओं की बात करें 10% बढ़ रहे हैं, जबकि टोटल पॉपुलेशन 9.5% बढ़ रहे हैं। यानी दो कैटेगरी में बांट दे रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल। सवाल में कह रहा है मेल जो बढ़ रहे हैं वो 7% बढ़ रहे हैं, फीमेल जो बढ़ रही है वो 10% बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 9.5% बढ़ रही है। अब आपका ये सवाल वाजिब हो सकता है कि ये 10% 7% किसके रेस्पेक्ट में? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में, कि कुल जनसंख्या 100 है तो उसमें फीमेल 10 बढ़ रही है, कुल जनसंख्या 100 है तो उसमें मेल 7 बढ़ रहे हैं। हाँ है ना? तो देखो यार, कैलकुलेशन बैठाएंगे तो 10 में से 9.5 घटाया तो 0.5, और 9.5 में से 7 गया तो 2.5। रेशियो लेंगे 5 एकम 5, 5 5 25, 1:5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुरुषों की संख्या 1 है तो महिलाओं की संख्या 5 होगी। टोटल जनसंख्या 1 और 5 6 यूनिट हुई, और 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,20,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 6 120, 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू 20,000, तो ये होगा 20,000, और ये होगा 20 5 100, 1,00,000। तो मेरे भाइयों, इस सवाल का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि भाई, अच्छा हमसे तो ये पूछ रहा है कि भाई इनकी अंतर बताओ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल टू फीमेल पॉपुलेशन लिविंग इन दैट टाउन। यार ये तो बड़ा आ रहा है, 7%, 10%, 9.5, तो ये 0.5 था, ये था भैया 2.5, फिर ये जनसंख्या होगी 12,000, फिर ये 1,20,000 नहीं होगी, 12,000 होगी, क्योंकि 1,00,000 और 20,000 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 80,000 है। यानी मेल और फीमेल के बीच की जनसंख्या का अंतर 80,000 है। या तो मेरे प्यारे बच्चों चारों ऑप्शन करेक्ट कर लो, या फिर वहां 1,20,000 की जगह सिर्फ 12,000 कर लो, तो ऑप्शन ए फिर यहां करेक्ट बैठेगा आपका। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला सवाल भी आपने परसेंटेज में पढ़ा है कि मेल 7% बढ़ रहे हैं, फीमेल 10, तो हम मान लेते हैं फीमेल 7 तो बढ़ी रही है, 3 और बढ़ रही है। ऐसे ऐसे ही आपने एक सवाल इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का पढ़ा था,
जहां मैं मानता था कि भैया इनकम लिखो, फिर यहाँ एक्सपेंडिचर लिखो, फिर सेविंग लिखो, फिर वहां क्या होता था कि इनकम इतनी बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जाए, तो बताओ सेविंग में क्या चेंज होगा। यहां हमें ये ध्यान रखना है, वहां तो हमने परसेंटेज के तरीके से किया था, यहां मैं करा रहा हूं मिक्सर के तरीके से, कि मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को और बचत को मिला के जो तैयार होता है वो आपकी इनकम तैयार होती है। तो हमेशा मिश्रण इनकम रहेगा, ये एक्सपेंडिचर होगा, ये खर्चा होगा। जैसे सवाल पे लेते हैं, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं ये सवाल। कहता है एक व्यक्ति की एक्सपेंडिचर का, व्यय का और बचत का अनुपात है 3:2, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज 3:2। ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:2 है। अब कह रहा है कि इसकी इनकम 10% बढ़ गई, तो इन दोनों को मिला के जो तैयार होगा वो इनकम होगी। इनकम 10% बढ़ गई कह रहा है जी। खर्चा कहता है 12% बढ़ गया, खर्चा 12% बढ़ गया। तो कह रहा है बचत में क्या चेंज आया वो बताइए। करना क्या है मेरे बाबू, ये घटाइए, 12 में से 10 गया 2, तो 2 यूनिट 2 को, तो 1 यूनिट 1, तो 3 यूनिट 3 को, तो ये वैल्यू 3 आई। तो मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण जो होगा इससे छोटा है, तो इससे बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा 3, तो ये वाली वैल्यू आएगी 7%। तो सेविंग कितनी बढ़ी 7%, तो बचत में 7% की वृद्धि हुई है। आया समझ, आइए आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है रैक्सेस एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। कहता है भैया इनके एक्सपेंडिचर और इनके सेविंग का जो रेशियो है वो 4:5 है। कहता है जी इसकी इनकम 25% इंक्रीज हो गई एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 35%, एक्सपेंडिचर 35% इंक्रीज हो गया। तो कहता है कि बताओ इसकी बचत कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 35 में 25 गया मेरे प्यारे बच्चों 10, तो भाई 5 यूनिट अगर 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट 2, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8%। तो हमें बस इतना समझना है कि सेविंग जो होगा, ये वाली वैल्यू 25 से इतनी छोटी कि 8 आए, तो 25 में 8 घटाए 17, तो ये 17%। ऑप्शन सी। कह रहा है विनाश की आय उससे 20 उसके व्यय से 20% ज्यादा है। देखना मेरे बच्चे, पहले इतनी चीज को सेटल करते हैं। सवाल में कह रहा है कि अविनाश की जो इनकम है वो उसके खर्चे से 20% ज्यादा है। कहता है जो उसकी इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा है। अविनाश की आय उसके खर्चे से 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी उसका खर्चा 5 है, तो उसकी इनकम कितनी होगी, एक ज्यादा मतलब 6। तो यानी 6 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी होगी 1। तो मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया 5:1। एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया 5:1। अब कह रहा है अगर उसकी इनकम 60% बढ़ जाए, इनकम 60% बढ़ जाए तथा खर्चा भी 70% बढ़ जाए, खर्चा मेरे प्यारे बच्चों 70% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, ये हमारा सवाल है। आइए बाबू, तो देखिए 70 में 60 क्या 10, 1 यूनिट 10, तो 5 यूनिट 50। बिल्कुल ठीक है भाई, बड़ी ध्यान से समझना। 70 में 60 गया 10, तो 1 यूनिट 10 है, तो 5 यूनिट 50। तो मेरे प्यारे बच्चों सेविंग इतनी कम होगी 60 से कि डिफरेंस 50 आया, तो ये कितनी होगी 60 माइनस 50 यानी 10%। यानी बचत में जो बढ़ोतरी है वो कितनी हुई होगी। देखना भैया कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ कर दी है बे। अभिनव इनकम इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक है यार, देखना कोई मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन में।
भैया कमेंट क्लास के क्या करो, फालतू की चीजों के कमेंट करते रहते हो। बताओ ये ऑप्शन तो गलत नहीं है, देखना कहीं गलती तो नहीं हुई। आइए मेरे भाई, कह रहा जी दो दोस्त किशन और सूरज का वजन 4:5 में। एक दोस्त है किशन और एक मेरे प्यारे बच्चों दोस्त है सूरज। कहता है इनके वजन का अनुपात 4:5 है। कहता है किशन का वजन 10% बढ़ जाता है, किशन और सूरज का कुल वजन 15% बढ़ जाता है, दोनों का ओवरऑल वेट 15% बढ़ जाता है। तो कहता है कि भाई ये बताओ 15% की वृद्धि के साथ 82.2 किलोग्राम हो जाता है, तो सूरज का वजन कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। हमें तो यहां से बस इतना मतलब था कि भाई किशन और सूरज का कुल वजन 15% की वृद्धि के साथ इतना हो जाता है। हमें तो ये था कि परसेंटेज ग्रोथ कितना हो, 15%। तो अगर सूरज का वेट बताइए कितना बढ़ा होगा। अब क्या करें भैया, तो देखो जी 10 में अब जरा ध्यान देना, ये बढ़ा है तो 15 में से 10 घटा के आया 5, तो 5 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 5 आया, तो 1 यूनिट, एक तो 4 यूनिट कितना आएगा 4। अब ध्यान देना 15 जो है वो इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा, इसमें से 15 घटा के 4, तो सूरज कितना ग्रोथ किया होगा 19%। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं उसी परसेंटेज वाली चीज में, सिंपल इंटरेस्ट में। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट रहती है, जैसे मैं कह रहा हूं कि 8% ब्याज है मिल रहा है, तो 8% ब्याज का मतलब ये है कि 100 रुपए प्रिंसिपल पर 8 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। 100 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो साधारण ब्याज कितना है 8 यूनिट। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जो रेट होती है ना वो हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, रेट दोनों ही हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, और बीच में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करनी। हाँ है ना। अब आते हैं सवाल पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है ए पर्सन possessing in rupees 6800 lent a part of it at 10% सिंपल इंटरेस्ट। कहता है 6800 रुपए का 1/10% साधारण ब्याज पर दिया जाता है, एंड द रिमेनिंग एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी हिस्सा 7.5% ब्याज पे दिया जा रहा है। कहता है एक हिस्सा 10% इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, दूसरा हिस्सा 7.5% इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मिश्रण की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होगी। कैसे निकलेगी साहब। तो कह रहा है 6800 रुपए पे कुल मिला के 8% रेट मान लेते हैं मिश्रण की, और 3.5 साल, 3 दूनी 6, 7/2 साल, 7/2 साल में जो मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज है वो 1904 रुपए। भाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। देखिए क्या कहा, सवाल में कह रहा है भाई 6800 रुपए, 6800 रुपए का एक हिस्सा इस रेट से दिया, दूसरा हिस्सा इस रेट से दिया, ठीक है जी। और कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 6800 रुपए पे 3.5 साल में 1904 रुपए ब्याज बना। तो 10% के हिसाब से, मतलब 10% पे लगा इन्वेस्टेड रेट बताइए। देखिए कैलकुलेट करें, 2 जीरो, 2 से काटोगे 34। अब भैया 7 से 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 7 दूनी 14 कट रहा है, 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 7 दूनी 14, बिल्कुल ठीक है। और इसे काटोगे तो 8 चौक 32, 8 3 24 और 3 27 8। तो मिश्रण की जो रेट आई मेरे प्यारे बच्चों वो आई 8%। पहले एक बार इतनी बात ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको समझाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो ये परसेंटेज होता है, इसका मतलब है कि 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 7.5, 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 8, 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 10, यानी 100 रुपए प्रिंसिपल पे ये सारी कहानियां हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, मिश्रण लगाना है। तो देखिए यार 10% से 8% घटाओगे तो ये आएगा 2, और 8 में से 7.5 घटाओगे 0.5,
काटोगे तो भैया ये डेसिमल हटाओगे बटे 10 आया, 1/2 आया, अनुपात 2 आया, गुना करोगे 2 दूनी 4, यानी ये जो रेशियो बनेगा ये रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:4, कैलकुलेट हो गया। इसका मतलब ये है कि 10% की रेट पे 1 रुपये इन्वेस्ट है तो 7.5% की रेट पे 4 यूनिट इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1 और 4 5 यूनिट, टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 यूनिट, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा 6800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 छिंग 30, 1360 रुपये। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ 10% की रेट पे, तो 10% की रेट पे 1 यूनिट इन्वेस्ट था और उसकी वैल्यू है 1360 रुपये। पहले इस बात को समझिए, फिर इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कल देखिए मेरे भाई, दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का एक ये हो सकता है कि हम ये कहें कि मान लो पूरे के पूरे 6800 रुपए को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दे दें। पूरे 6800 रुपए को अगर 10% की रेट पे उधार दिया जाता तो ब्याज कितना मिल जाता? 680 रुपए। बिल्कुल ठीक है सर। और मेरे बच्चे पूरे के पूरे 6800 को 7.5% रेट पे इन्वेस्ट करते तो ब्याज कितना मिलता? आप जानते हैं ये 10 है, ये 7.5, ये 680, 10% से ब्याज 680 है तो 7.5 क्या हुआ? 3/4 हुआ 10 का, तो इससे ब्याज कितना बनेगा? 17 चौको 68, 510 रुपए। बहुतों को ये बात समझने में दिक्कत आई, तो वो क्या करें, 6800 रुपए को 7.5% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लें, उससे कैलकुलेट कर लें तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 510 रुपए। उससे भी समझ में नहीं आ रहा तो 7.5% की फ्रैक्शन ले लो भाई, 15% की फ्रैक्शन होती 3/20, तो 17.5% की ना 7.5% की हो जाएगी 3/40, काटोगे तो आएगा 510। यानी मैंने क्या किया, पूरे पूरे 6800 रुपए पे अगर 10% पे ब्याज दूं तो 680, पूरे के पूरे 6800 को 7.5% पे ब्याज दूं तो 510, और एक्चुअल में पूरे 6800 रुपए पे जो 3.5 साल का ब्याज बना है वो बना है 1904 रुपए। तो भाई 1904 रुपए ब्याज बना है पूरे 3.5 साल का, यानी 7/2 साल का। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 5, 7 7 49, 7 दूनी 14, तो 2 से गुना करेंगे, 272 दूनी, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, 504। क्लियर है मेरे पेरेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 6800 रुपए पे अगर 10% से देते तो इतना ब्याज बनता, 7.5% पे देते इतना ब्याज बना, लेकिन एक्चुअल में बना 1 साल का ब्याज इतना है। ये ध्यान देना, 1 साल लिया, 1 साल तो यहाँ पे मैंने 1 साल लेना होगा। अब मुझे इसका रेशियो लेना है, तो 680 से 540 घटाएंगे तो ये आएगा भैया 96, और ये घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 34। अब लेंगे तो भैया 2 17 34 और 2 48 96। देखना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या कहीं? ये मिस्टेक कर रहा हूँ ना यहाँ, ये तो 34 ठीक है, ये घटाया गलत है। 0 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, है ना, और 6 में 5 गया 136, माफ करिए, तो 34 से कम 34, 34 चौक 136, 1:4 प्रिंसिपल में बांटेंगे, कहानी खत्म। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है सम अमाउंट ऑफ ₹6000 वाज लेंट आउट एट 10% पर एनम एंड रेस्ट अमाउंट एट 20% पर एनम। कहता है 6000 रुपए का कुछ हिस्सा 10% की रेट पे इन्वेस्ट है, कुछ हिस्सा 20% की रेट पे इन्वेस्ट है। बहुत बढ़िया। कहता है कुल मिला के इस 6000 रुपए पे मिश्रण में रेट आर मान लो, 4 साल के अंदर जो साधारण ब्याज बना है मेरे प्यारे बच्चों, वो कह रहा है जी बना है 3400 रुपए। ठीक है जी। तो पहला तरीका तो यहाँ से रेट कैलकुलेट करने का, आओ आओ मिश्रण की रेट निकालें, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 3 7, 2 2 से ही कटेगा, 2 तिया 6, 2 से, अरे क्यों काट रहे हो, 4 से निपटेगा ना,
4 से काटते हैं, 4 8 32, 4 5 20। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट जो आई वो आई 85/6। तो मिश्रण की जो रेट है मेरे प्यारे बच्चों वो आई 85/6, 85/6%। क्लियर है? बहुत सुंदर। अगर ये बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों और आपको ये बात समझ आ गई है, तो अब अगले स्टेप पे आते हैं। बड़े में से छोटी चीज घटाओ, तो 20 में से माइनस करेंगे 85/6, और 85/6 में से 10 घटाएंगे माइनस। 20 छिके 120 में 85 गया मेरे प्यारे बच्चों 35। देखो 120 में से 85 गया तो आया 35/6, और 6 दही 60, 85 में 60 गया 25/6, 5 7 35, 5 5 25। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेशियो आया लेंथ का 7:5। ये रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 7:5। इसका मतलब ये हुआ कि 10% की रेट पे 7 यूनिट इन्वेस्ट है, तो 20% की रेट पे 5 यूनिट। तो टोटल पैसा मेरे बच्चे कितना हुआ? 7 और 5 12 यूनिट। तो 12 यूनिट जो है वो टोटल पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 6000 रुपीज। तो एक यूनिट की वैल्यू 12 पंजे 60, 500 रुपए। और एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 500 रुपए है। तो मुझसे पूछे कि भाई 7 यूनिट की वैल्यू, तो 7 गुना 500 यानी 3500 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब 3500 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं किस रेट पे? 10% पे। और 5 गुना 500, और साहब 2500 रुपए जो हैं वो आपके इन्वेस्ट हुए हैं मेरे बच्चे 20% की रेट पे। क्लियर है? तो कह रहा है 10% की रेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो 10% की रेट पे है 3500 रुपए। ऑप्शन बी। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में, अगर डिटेल छोटी समझो लेकिन रेट कैलकुलेट करना। लेकिन आप कहें सर हम स्मार्ट अप्रोच लेना चाहते हैं, हम रेट कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तो ये सोचिए कि पूरे का पूरा 6000 अगर 10% की रेट पे ब्याज पे चढ़ाते तो 600 रुपए मिलता, और पूरे का पूरा 6000 रुपए 20% की रेट से ब्याज पे चढ़ाते तो 1200 रुपए ब्याज मिलता। लेकिन एक्चुअल में जो ब्याज मिला है वो कितना है साहब? 3400 रुपए ब्याज मिला है। बहुत बढ़िया जी। कितने सालों का साहब? 4 सालों का। तो एक साल का कितना होना? 4 8 32, 4 5 20, 850 रुपए। तो एक साल में 850 रुपए का ब्याज मिला। तो 1200 में 850 गया मेरे प्यारे बच्चों 350, और 850 में 600 गया 250। जीरो से जीरो, पांचों पांचों 25, 5 7 35। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 7:5। आंसर आया मेरे भाई 7:5। मतलब साहब मतलब ये हुआ कि अगर 10% से 7 यूनिट हिस्सा इन्वेस्ट है तो 20% पे 5, तो 7 5 12, 12 यूनिट 6000, 1 यूनिट 500, 3500, 2500। ही मेरा आंसर है। दोनों तरीके से मैंने चीजों को डील करना सिखाया। ये आपको डिसाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों में आपको कौन सा तरीका बेटर लगता है। अब हम यही सेम चीज प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे हैं परसेंटेज। मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूं कि भाई मेरे आर्टिकल पे 7% प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100 रुपए लगाए हैं, 100 रुपए लगाए हैं तो 7 रुपए कमाए हैं। 7% प्रॉफिट का मतलब यही है। तो ये 100 रुपए मेरी अगर कॉस्ट प्राइस होगी, तो मैंने जो कमाया है, जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो है 7 रुपए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी परसेंटेज में चीजें दे रखी हो और प्रॉफिट लॉस परसेंट दे रखा हो, तो हमेशा ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है चीजें? सीपी पे। मैं कहूं यार मैंने 50% प्रॉफिट पे कोई चीज बेच दी, मतलब 100 लगाए 50 का प्रॉफिट कमा लिया। लगाए मतलब कॉस्ट मेरी 100 है तो प्रॉफिट मेरा 50 है। बहुत सुंदर। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक शॉपकीपर परचेज 2 क्वालिटीज ऑफ पल्सेज एट द रेट ऑफ 200 पर क्विंटल और 260 पर क्विंटल।
कहता है 2 तरीके की दालें खरीदी, एक 200 रुपये पर क्विंटल और एक मेरे प्यारे बच्चों 260 रुपये पर क्विंटल। कहता है इन 52 क्विंटल ऑफ द सेकेंड क्वालिटी, दूसरे वाली 52 क्विंटल अगर हमने चीजें खरीदी, दूसरे टाइप की 52 क्विंटल दालें अगर हमने खरीदी, ताकि हाउ मेनी पल्स ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी शुड बी मिक्स सो दैट बाई सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर एट ₹300, ताकि जो मिश्रण तैयार हो उसे मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचें, 300 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचें तो हमें 25% का प्रॉफिट हो। अब यहां पे बड़े ध्यान से देखना कि मिश्रण को 300 रुपए प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये पल्सेस का कोस्ट प्राइस है, ये दूसरी टाइप की पल्सेस का कोस्ट प्राइस है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण भी क्या लेना होगा आपको, कोस्ट प्राइस का ही लेना होगा। तो भैया 300 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कह रहा है जी सेलिंग प्राइस है 300, कह रहा है भैया 300 रुपए पर क्विंटल में अगर वो चीजें बेच रहा है, 300 रुपए पर क्विंटल में अगर वो चीजें बेच रहा है तो उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या चाहिए, सीपी, सीपी चाहिएगा तभी निकाल पाएंगे। तो एक बात बताइए बाबू कि 25% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4, यानी चीज खरीदी अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट में होगी तो 1 का कमाएगा लाभ, तो बेचेगा कितने में, 5 में। 25% का यही मतलब ना कि 4 में खरीद के 1 का लाभ 5 में बेचेगा। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा मेरे बच्चे 300 के, 5 यूनिट सेलिंग प्राइस 300 रुपए पर क्विंटल, तो 1 यूनिट 300/5 यानी 60, तो मेरे बच्चे 4, तो ये आएगा 60 गुना 4, ये आएगा 240। यानी जो 300 रुपए पर क्विंटल की दर से चीज बेच के 25% का प्रॉफिट कमाया है, एक्चुअल में वो खरीदी है 240 रुपए पर क्विंटल, 240 रुपए पर क्विंटल। अब 260 में 240 गया मेरे प्यारे बच्चों 20, और 240 में से 200 गया मेरे प्यारे बच्चों आया 40। अगर आप इसका रेशियो लेंगे तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो इसका रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:2। मतलब 2 यूनिट चीज अगर आप बेच रहे हैं, मतलब 2 यूनिट चीज अगर इस रेट की है तो 1 यूनिट चीज आपको इस रेट की लेनी होगी। तो 2 यूनिट 52 क्विंटल है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 26। तो इसका मतलब इस टाइप की 26 क्विंटल दालें आपने ली होंगी, तब आपका मिश्रण 240 रुपए पर क्विंटल का बनेगा। ठीक है जी, इस सवाल को समझने में दिक्कत आई होगी, अगले पे आइए। यही सेम ही है, 8वां सेम ही है ना, इस पे आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर वर्थ रुपीज दिस पर किलोग्राम शुड बी मिक्स्ड विद 8 किलोग्राम ऑफ शुगर वर्थ रुपीज दिस पर किलोग्राम सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ दिस पर किलोग्राम देयर मे बी ए गेन ऑफ 10%। सवाल में कह रहा है 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम, इसे पैसे में ही बना देता हूं, 360 पैसे पर किलोग्राम की कोस्ट वाली कोई चीनी है, और कहता है 420 पैसे पर किलोग्राम कोस्ट प्राइस वाली एक चीनी है। इस रेट की 8 किलो चीनी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। और कहता है मिश्रण को 440 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचें तो 10% का प्रॉफिट होता है। मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे मतलब 440 पैसे पर किलोग्राम की दर पे बेचे तो 10% का प्रॉफिट होता है। मेरे बाबू ये ध्यान दीजिए कि बेच रहे हो आप 440 पैसे पर किलोग्राम में, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 10%। 10% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/10, यानी अगर मेरा सीपी 10 यूनिट है तो 1 का कमाएगा लाभ, तो बेचेगा कितने में, 11 में। तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 440 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10 गुना 40।
400 ग्राम, यानी जो सीपी आएगा वो 400 पैसे पर किलोग्राम आएगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों सीपी 400 पैसे पर किलोग्राम का बैठा है आपका, तो 420 में 400 पैसे गया 20, और ये आया 40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 1:2। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 किलोग्राम को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाइयों 4 किलो। इसका मतलब मेरे भाइयों आपका जो राइट आंसर होगा वो 4 किलोग्राम, सही जो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 4 किलो। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई सवाल में क्या रहा है, मिक्सचर ऑफ शुगर इज सोल्ड एट ₹3 पर किलोग्राम। कहता है एक मिश्रण को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, और जब हम बेच रहे थे तो हमें 25% का लाभ प्राप्त हुआ। कह रहे मिक्सचर ऑफ शुगर इज सोल्ड एट दिस पर किलोग्राम, द मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग द शुगर ऑफ 2 टन। कहता है 210 पैसे पर किलोग्राम वाली कोस्ट वाली चीज मिलाई हमने, और 252 पैसे पर किलोग्राम कोस्ट प्राइस वाली चीज मिलाई हमने। हाँ जी, कहता है जी हम इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण है उसे 3 रुपए पर किलोग्राम की दर पे बेचा जाए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चीपर टू द कॉस्टलियर क्वालिटी इन द मिक्सचर इफ द प्रॉफिट ऑफ 25% इज बीइंग अर्न, कि प्रॉफिट 25% का हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात हो, सेलिंग प्राइस है 3 रुपए, 3 रुपए मतलब 300 पैसे, और प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो 25% की फ्रैक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1/4, यानी चीज 4 में खरीदी, 1 का लाभ तो बेची 5 में, तो 5 यूनिट 300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 4 यूनिट 4 गुना 60, 240 पैसे पर किलोग्राम, तो यह आया 2.40 पर किलोग्राम। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 2.40 पर किलोग्राम पर किलोग्राम। 252 से 240 घटाओगे 240 पैसे, तो ये आएगा 12 पैसे, और ये घटाओगे मेरे बच्चे 30 पैसे, काटोगे 2 6 दूनी 12, 6 5 30। तो पूछ रहा है कि सस्ती महंगी का, तो सस्ती 2 होगी तो महंगी 5, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा ऑप्शन सी। कह रहा जी सोडे का मूल्य 60 रुपए पर लीटर है, 60 रुपए पर लीटर है मेरे प्यारे बच्चों। यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध होता है, यानी पानी की कॉस्ट हुई 0 रुपए लीटर, तो पानी और सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए। ध्यान देना, ये पानी पहले लिखा है फिर सोडा लिखा है। इन इन वाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर, वाटर पहले है और सोडा बाद में, ये है हमारा वाटर, ध्यान देना, और ये है सोडा, ठीक है जी। ताकि मिश्रण को कहता है जी 50 रुपए में बेचने में 25% का प्रॉफिट हो, मिश्रण को कहता है 50 रुपए लीटर के भाव से बेचें, तो कह रहा 25% का प्रॉफिट हो। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4, यानी चीज 4 में खरीदी, 1 का लाभ तो बेचा 5 में होगा, तो 4 में खरीद का 1 का लाभ 5 में बेचा, तो 5 यूनिट 50, तो 1 यूनिट आया 10, तो 4 यूनिट कितना आया मेरे बच्चे 4 गुना 10 40, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपए लीटर, आंसर आया 40 रुपए लीटर। हाँ जी, यानी जो कोस्ट प्राइस बना वो 40 रुपए लीटर है। अब आइए जी 60 में 40 गया 20, और 40 में से 0 गया मेरे बच्चे 40, रेशियो लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2:1, यानी सोडे की 2 है तो वाटर की 1, लेकिन उसने हमसे उल्टा पूछा, उसने हमें बोला पहले वाटर लिखो फिर सोडा लिखो, तो मेरे बच्चे वाटर 1 और सोडा 2, तो आंसर देते किसी बात का आपने ध्यान देना, 1:2 का मेरे प्यारे बच्चों रेशियो होगा। हाँ जी,
देखिए सवाल में कह रहा है पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए। कहता है पानी को, तो वाटर हुआ मेरे प्यारे बच्चों 0 रुपए लीटर का, बिल्कुल ठीक है। और सोडा हुआ मेरे भाई 12 रुपए लीटर का। अब कह रहा है कि भैया इस मिश्रण को जब 13 रुपए 75 पैसे में बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। 13 रुपए 75 पैसे में बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। 13 रुपए 75 पैसे में बेचते हैं तो कह रहा 25% का प्रॉफिट होता है। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4, यानी चीज 4 में खरीदी, 1 का लाभ, बेची कितने में, 5 में। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो भाग देंगे, देखो 5 दूनी 10, नहीं जाएगा, है ना। 5 साते 35, 5 साते 35, 2.77 भाई, 5 साते 35, 5 साते 35, नहीं नहीं गलत करा दिया मैंने, 5 पंजे 25, ये आएगा 2.75, 5 पंजे 25, 5 साते 35, 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4 गुना 2.75, तो देखो 4 पंजे 20, 4 सात 28 और 2 30 और 4 दूनी 8 3 11, तो सीपी आया मेरे प्यारे बच्चों 11 रुपए लीटर। सीपी आ गया आपका 11 रुपए लीटर मेरे प्यारे बच्चों, सीपी आ गया 11 रुपए लीटर। बहुत ही सिंपल है, बस करना एक ही काम है आपको। आपने ये देखा यहाँ कोस्ट है, यहाँ कोस्ट है, तो मिश्रण की भी कोस्ट लिखेंगे, तो 12 में से 11 गया 1 और 11 में से 0 घटाएंगे तो 11, यानी हम इन्हें किस अनुपात में मिलाएंगे, 1:11। अब ये ध्यान से पढ़िए, पूछा क्या था, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड, यानी वाटर पहले है, पानी को तो पानी पहले, तो पानी 1 है और सोडा 11, तो मेरे प्यारे बच्चों उस केस में मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ₹60 पर लीटर। कहता है जी पेट्रोल का जो मूल्य है वो 60 रुपए पर लीटर। पेट्रोल का मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपए पर लीटर। तेल का जो कीमत है, ये तो है पेट्रोल, और ये कोई नॉर्मल ऑयल होगा मान लीजिए, तो कहता है नॉर्मल जो ऑयल है वो है 40 रुपए लीटर। बहुत बढ़िया। कहता है पेट्रोल और तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाएं कि 75 रुपए में बेचने पर, कि मिश्रण को 75 रुपए में बेचने पे मेरे प्यारे बच्चों 25% का प्रॉफिट हो। आपने कहा जी ठीक है मेरे बच्चे, 75 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं, यानी मिश्रण को जब आप 75 रुपीज पर लीटर में बेच रहे हैं तो आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए भाई 25% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, 1/4, यानी चीज 4 में खरीदी, 1 का लाभ, बेची 5 में, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 15 60, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपए लीटर, बिल्कुल ठीक है। तो जो एक्चुअल सीपी बना आपका वो बना 60 रुपए लीटर। तो 60 में से 60 गया मेरे भाई 0, और 60 में से 40 गया तो यहां आया 20। अब आपने एक चीज नोटिस की कि सर यहां से तो मैं क्वांटिटी ले रहा हूं, लेकिन यहां से तो मैं कोई क्वांटिटी ले ही नहीं रहा, और जब तक मैं यहां से कोई क्वांटिटी लूंगा ही नहीं, भाई मिश्रण का मतलब ये है कि दो चीजों को मिक्स किया जाए, यहां तो एक ही चीज मिक्स हो रही, दूसरी तो मिला ही नहीं रहे, तो इसका मतलब सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, कि भाई ऐसा जो मिश्रण है वो संभव ही नहीं है। सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट, ऐसा मिश्रण मेरे प्यारे बच्चों संभव नहीं। ये मेरे सवाल का फिर राइट आंसर होगा। करिए भाई। देखिए जी सवाल में कह रहा है कि 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को, कहता है जी 42 रुपए पर किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए पर किलोग्राम वाले 7.5 किलो चावल, ये है मेरे प्यारे बच्चों 7.5 किलो चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को
ताकि परिणामी मिश्रण को 53 रुपए 10 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचें तो 18% का प्रॉफिट हो। देखिए भाई, 53 रुपए 10 पैसे के भाव से जब हम बेचेंगे पर किलोग्राम के भाव से बेचेंगे तो सवाल में कह रहा है 18% का प्रॉफिट होना चाहिए। 53 रुपए 10 पैसे के भाव से बेचें तो कहता है 18% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 18% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई? 1%, 2% की 1/50, तो 18 9 9/50। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझिए कि सीपी अगर 50 होगा तो प्रॉफिट होगा 9 का, तो सेलिंग प्राइस होगा 59। अब 59 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 53.10/59। तो कह रहा 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि सीपी 50 है। अब मेरे बच्चे हमें क्या करना होगा, डेसिमल हटाएंगे बटे 100 आएगा। एक जीरो तो गई, एक जीरो ये वाली गई। अब देखो ये तो खत्म। अब 9 निम 81 9 पे जा रहा है, 9 निम 81, 9 5 45 और 8 53, 9 पे जा रहा है, 9 5 45। यानी मेरे प्यारे बच्चों सीपी जो आ रहा है ना वो आ रहा है आपका 45 रुपए पर किलोग्राम। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ चुके हैं, कैलकुलेशन से घबराइए मत, है ना। दुर्ग विजय भाई सबके कमेंट से होते हैं, लेकिन अगर आप इसी में लगे रहें तो फिर जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरा कमेंट शो हो रहा है नहीं हो रहा, यही तो ऑनलाइन क्लासेस की हल्की बीमारी रहती है कि हर बच्चे को कई बना बार दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में एक आध बार चक्कर आता है कि यार मेरा कमेंट भी तो शो होना चाहिए। सबका सब शो होता है मेरे बाबू। अब 50 में 45 गया 5 और 45 में 42 गया मेरे प्यारे बच्चों 3, तो रेशियो आएगा 5:3। यानी यहां से अगर मेरे बच्चे 5 किलो लेंगे तो यहां से 3 किलो लेंगे, जबकि एक्चुअल में यहां से 3 यूनिट नहीं 7.5 किलोग्राम ले रहे हैं। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7.5, यानी 7 दूनी 14 और 1 15/2 किलोग्राम। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, बटे 3 चला जाएगा। और अपने को कितने यूनिट चाहिए, 5 यूनिट। तो 3 5 15, 5 5 25/2 किलोग्राम, यानी 12.5 किलोग्राम। तो 12.5 किलोग्राम मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। मुश्किल कुछ है ही नहीं। कह रहे जी ए शॉपकीपर bought 80 किलोग्राम ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹13.50 पर किलोग्राम। ही मिक्स्ड इट विद 120 किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹this। कहता भाई एक दुकानदार है, उसने 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपए पर किलोग्राम कॉस्ट वाली ली। उसने इसे मिला दिया 120 किलो चीनी के साथ, जिसकी कॉस्टिंग 16 रुपए पर किलोग्राम थी। 16 रुपए पर किलोग्राम थी। He mixed it with this. A shopkeeper bought 80 किलोग्राम sugar at this. He mixed it. He must sell the mixture. ठीक है। कहता है जी अब वो जो मिश्रण होगा ना उसे वो 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। अब जो मिश्रण आएगा उसे वो 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो किस रेट में उस चीज को बेचे, किस रेट में उस चीज को बेचे। देखिए मेरे भाई, अब सबसे पहले आपको मिश्रण निकालना है। निकालते हैं, आओ। कैसे निकालें भैया? आपको पता है इनका रेशियो निकालना सिखाएं हम। 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2:3। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है साहब? 13.5 और 16 का आ रहा है 2.5, यानी 250 पैसे डिफरेंस आ रहा है। अब 250 पैसे को मेरे प्यारे बच्चों 2:3 में बांटेंगे तो 2 और 3 5, 5 5 25, ये आएगा 100 और ये आएगा 150। मतलब ये 1 रुपया तो ये 1.5 रुपया, यानी यहां डिफरेंस आएगा 1 रुपये का, तो यहां आएगा 1.5 रुपये का। अब मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान से देखिए कि 16 बड़ा होगा मिश्रण से कितना, एक, तो ये होगा 15 रुपए पर किलोग्राम, और इससे घटाओगे तो ये आ जाएगा 13.5। यानी एक्चुअल में हमने यहां से ये निकाल दिया कि भाई मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो 15 रुपए पर किलोग्राम होगा। 15 रुपए पर किलोग्राम होगा, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण का कॉस्ट। अब कह रहा है जी वो इसे 20% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है।
वो इस आर्टिकल को मेरे प्यारे बच्चों बेचना चाह रहा है 20% प्रॉफिट पे। कौन से आर्टिकल को? 15 रुपए पर किलोग्राम वाले आर्टिकल को। तो भैया 15 रुपए पर किलोग्राम है कॉस्ट प्राइस, वो बेचना चाह रहा है 20% प्रॉफिट। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी चीज 5 में खरीदी तो 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 6 में। तो इसके 6/5 में बेचना चाह रहा है। 5 3 15, 3 6 18। तो उसे जो सेल करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 18 रुपए पर किलोग्राम। ये होना होगा आपका सेलिंग प्राइस। ये आएगा मेरे बाबू आपका सेलिंग प्राइस 18 रुपए पर किलोग्राम, जो सवाल ने पूछा कि भाई कितने में बेचेगा। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होगा, यहां पे भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा, और मिश्रण में भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। ठीक है, सवाल लीजिए। कहता भाई एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी, जिसमें से एक भाग को 3% लाभ पर वह शेष को 18% प्रॉफिट पे बेचता है। कहता है एक आर्टिकल को 3% प्रॉफिट पे बेचता है, जबकि दूसरे आर्टिकल को 18% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है जी। इस प्रकार संपूर्ण में उसे 14% का प्रॉफिट होता है। तो 18 में 14 गया 4, और 14 में 3 गया 11। तो रेशियो आया मेरे प्यारे जो 4:11। तो कह रहा है 18% प्रॉफिट पे कितने की चीज बेची गई। मेरे प्यारे बच्चों जब भी आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिलाएंगे तो या तो हमेशा ही रेशियो कॉस्ट प्राइस का आएगा, वैसे कॉस्ट प्राइस का ही आता है, लेकिन जब हर आर्टिकल का कॉस्ट सेम होता है तो जो रेशियो कॉस्ट का होता है वही रेशियो क्वांटिटी का होता है। जैसे समझाता हूं, मान लीजिए यहां पे है दो हिस्से में मैंने बांटा, एक हिस्सा एक भी है, एक आदमी ए एक भी है। ए के पास 11 बसें हैं और बी के पास 13 बसें। और मेरे प्यारे बच्चों हर बस की जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस है, वो मान लेते हैं 100 रुपए। हर बस की कीमत कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो मैं पूछूं आपसे, नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए तो आप कहेंगे साहब 11:13 ही है। बिल्कुल ठीक है, 11:13। और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछूं आपसे तो भाई एक बस 100 की तो 11 बसें 1100 की, एक बस 100 की तो 13 बसें 1300 की। तो मेरे भाई इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी वही आया जो इनके नंबर ऑफ आर्टिकल का है। तो जब जब आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सभी की सेम होंगी या एक जैसे आर्टिकल होंगे तो जो रेशियो उनके सीपी का होगा दोनों के, वही उनकी क्वांटिटी का होगा। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में जो आंसर निकल के आया ना 4:11, ये क्वांटिटी का भी आ गया और सीपी का, लेकिन यहाँ क्वांटिटी दे रखी है 1000 किलो, तो 1000 किलो को बांटते हैं। तो 4 और 11 15, 15 यूनिट बांटेंगे। प्रॉफिट ऑन द होल 18%। ठीक है भैया, ये लाइन गलत जुड़ी हुई है इसमें। तो कह रहा है कि 18% लाभ पर बेची गई चीज की कीमत बताइए क्या होगी। यही है ना भाई। ठीक है, अब देखो 11 और 4 15, भाग नहीं होगा ना यार 1000, तो बटेगा कैसे ही। देखना भाई कहां गलती करी मैंने। 1000 भाग कैसे दोगे, जल्दी से बताइए गलती कहां हुई है। क्योंकि 15 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से कोई सा कटेगा नहीं, ना 4 ना 11। 3% की जगह 13% होगा, ये हो सकता है। 13 होगा तब ठीक आएगा। ठीक कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जैक्टली सवाल में मिस्टेक, और मिस्टेक ये कि टाइपिस्ट ने 13% लिखना था और 3% लिखा है। यहाँ 13% आएगा तब करेक्ट आएगा, क्योंकि जब 13% होगा तो 13 में से 14 गया, मतलब 14 में से 13 गया, 1 आएगा। तो 4:1, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 200 किलो। तो एक ही यूनिट की वैल्यू पूछी तो आंसर आएगा 200 किलो। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, और मिस्टेक ये कि यहाँ 3 नहीं 13% होगा तो आंसर आएगा। ठीक है।
कह रहे जी एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम में खरीदता है मेरे बच्चे। 50 रुपए पर कलम की रेट से, पर पेन की रेट से मेरे प्यारे बच्चों 50 पेन खरीदता है। बहुत बढ़िया। 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है, तो बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी? कुल पे 10% का प्रॉफिट। आओ बाबू, सवाल कुछ और कह रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई एक आदमी ने ना 50 पेन 50 रुपए में खरीदे। अगर 50 पेन 50 रुपए में खरीदे तो इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। भाई अगर 50 पेन 50 रुपए में खरीदे तो हर पेन की कॉस्ट आई 1 रुपए पर पेन। हर पेन की जो कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 1 रुपए। वह कह रहा है कि इनमें से 40 पेनों को, वह इनमें से 40 पेनों को मेरे प्यारे बच्चों 5% लॉस में बेच देता है। तो बचे हुए 10 पेनों को किस रेट में बेचे मेरे प्यारे बच्चों? कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेचे कि उसे टोटल पे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो, कुल मिला के 10% का प्रॉफिट। अब भाई सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों ये रेशियो लें। रेशियो ले रहे हैं तो क्वांटिटी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम आता है जब हर आर्टिकल का कॉस्ट सेम। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 4:1। अब मेरे बाबू इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा होगा ये छोटा है, और ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो इसमें से ये घटा के यहां वाली वैल्यू आएगी और इसमें से ये घटा के यहां आएगी। तो मेरे बच्चे 10% में से घटाएंगे -5। तो देखो 10% में से माइनस करोगे -5%, माइनस माइनस +5%, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 15%। तो एक यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 15 को, तो 4 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 60%। आपने कहा ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें से ये वैल्यू घटा के क्या आना चाहिए? 60। तो ये वैल्यू क्या रही होगी? 70%। इसका मतलब बाकी बचे हुए पेनों को उसे 70% प्रॉफिट में बेचना होगा, तो उसे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट मेरे बच्चे होगा। हाँ है ना? देखिए मेरे बाबू सवाल में ये कह रहा है कि मैन परचेज 150 पेन्स। सवाल में कह रहा है एक आदमी ने 150 पेन लिए हैं एट द रेट ऑफ ₹12 पर पेन। यानी हर पेन की जो कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो है 12 रुपए पर पेन। 12 रुपए पर पेन कॉस्टिंग है। आपने कहा जी ठीक है। कहता उसने 50 पेन बेच दिए 10% प्रॉफिट पे। 50 पेन बेचे मेरे प्यारे बच्चों 10% प्रॉफिट पे। द परसेंटेज गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन 15%। कहता बाकी पेनों को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो। हाँ जी मेरे भाई टोटल पेन कितने हैं? 150। 150 में से 50 पेन ही हो गए तो बचे कितने मेरे प्यारे बच्चों? 100 पेन। 100 पेन। अब देखिए दोस्तों रेशियो लेंगे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1:2 बांटते हैं जी। कैसे बांटते हैं देखिए। अब मेरे बच्चे ये वैल्यू जो होगी ये बड़ी होगी क्योंकि 10 और इससे 15 बीच में, तो 15 इससे बड़ा है कितना? 5। तो नेचुरल है इससे 15 छोटा होगा। तो भैया 2 यूनिट 5 को तो 1 यूनिट 2.5 को, तो ये वाली वैल्यू होगी 2.5। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये हर हाल में 17.5% रहेगी। और यही आपसे पूछ रहा है कि भाई शेष को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचें? तो आंसर होगा 17.5% प्रॉफिट पे हमें चीजों को बेचना होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है अनिल बॉट 2 आर्टिकल ए एंड बी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10। कहते हैं 2 आर्टिकल 10,000 रुपए में खरीदे। पहले आर्टिकल को उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा
और दूसरे आर्टिकल को मेरे प्यारे बच्चों उसने 10% लॉस पे बेचा। एक आर्टिकल को 15% प्रॉफिट में बेचा और दूसरे आर्टिकल को 10% लॉस में बेचा है, और कहता है पूरी डील में उसे ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0% प्रॉफिट हुआ है। देखो जी, अब ध्यान देना, 15 में से 10 गया मेरे बच्चे, 15 ही आया भाई, बड़े में से छोटा घटाया, और 0 में से घटाओगे क्या, माइनस माइनस 10, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 10। तो इसका मतलब यहां जो आर्टिकल है 5 3 15 5 2 10, इनकी कोस्ट प्राइस का रेशियो 2:3 आएगा। फिर से समझाता हूं, कह रहा भाई एक आदमी ने 10,000 रुपए में दो चीजें खरीदी, 10,000 रुपए में दो चीजें खरीदी, पहली वाली को 15% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% लॉस पे बेचा, कुल मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, मतलब 0%। सोल्व किया 2:3। ये रेशियो किसका है सर, ये रेशियो हमेशा ही कोस्ट प्राइस का आएगा, और अगर हर आर्टिकल का कोस्ट सेम है तो क्वांटिटी का भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में उसने कहा कि भाई 10,000 रुपए में उसने दोनों चीजें खरीदी, ये दोनों ही चीजें 10,000 रुपए में खरीदी, तो टोटल कोस्ट 2 और 3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2,000। एक यूनिट की वैल्यू आई 2,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4,000, और 3 यूनिट की वैल्यू 6,000। अब आते हैं आगे सवाल पे। अब ये बात पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ ही कुछ अलग गया। क्या पूछ गया साहब, वो ये कह रहा है कि भाई एक्चुअल में ये बता दो कि जो आर्टिकल ए था ना उसका सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य, कोस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा, कह रहा है उसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो आर्टिकल ए का कोस्ट प्राइस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4,000 रुपए, और प्रॉफिट यहां कितना कमा रहा है सर, तो सर प्रॉफिट कमा रहा है पहले वाले आर्टिकल पे कितना, 15% का, तो 4,000 का 15% निकालोगे तो 15 चौको 60, 600 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 4,600 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। कह रहा जी, एक व्यक्ति 2,160 रुपए में दो पंखे खरीदता है, इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पे उसे 15% का प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरे पंखे को बेचने पे उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती। तो देखिए मेरे बच्चे, 15 में से 0 घटाया 15, और 0 में से माइनस करेंगे -9, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों +9। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे रेशियो लेंगे 3 3 9, 3 5 15, यानी इनकी कोस्ट प्राइस का रेशियो आया 3:5। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोस्ट का रेशियो 3:5 आया। अब बाबू ये देखो, 3 कोस्टिंग यहाँ है, 5 कोस्ट यहाँ, तो टोटल कोस्ट कितनी होगी, 8। अब 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 2,160 रुपए को, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 7 56, 270 रुपए। अब हमसे पूछ रहा है तो प्रत्येक पंखे का कोस्ट बताओ, तो 3 गुना 270, 5 गुना 270, तो भैया 27 5 135, 1,350 रुपए इसकी कोस्ट होगी, और इसकी 27 थे 81, 810 रुपए, यानी कोस्टिंग आएगी मेरे प्यारे बच्चों 810 रुपए और 1,350 रुपए, ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे, यहां सवाल में क्या कहा उसने, सवाल में कह रहा है भाई गीता ने एक 96,000 का प्लॉट खरीदा, सी सेल्स 2/5 ऑफ इट, मतलब अगर टोटल प्लॉट की कोस्टिंग 5 रुपए थी तो उसमें से 2 रुपए कोस्टिंग वाली चीज उसने बेच दी 6% लॉस पे, और बाकी जो 3 रुपए वाली कोस्टिंग वाली चीज है वो बेचना चाह रही है 10% प्रॉफिट पे। अब आराम से सवाल दोबारा समझने की कोशिश करना। कहता है गीता ने एक फोन या एक जमीन 96,000 रुपए में खरीदी, बिल्कुल जी, वह जमीन का 2/5 हिस्सा 6% की हानि पे बेचती है, बाकी जमीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% का प्रॉफिट होता है। आओ भाई, तो 2/5 का मतलब
5 में से दो जमीन दो जो हिस्सा है वो 6% लॉस पे बेचा, तो बाकी 3 हिस्सा जो रह गया वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल उसे जो हो वो मेरे प्यारे बच्चों 10% का प्रॉफिट हो जाए। करें जी कैलकुलेट कैसे बाबू? देखिए यार, 10 में से माइनस करेंगे -6 तो ये आएगा 16। आपने कहा ठीक है साहब, भाई बड़े में से छोटा घटाएंगे, 10 में से माइनस किया -6 आया 16, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 16/3। बिल्कुल ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 16/3 गुना 2, दैट इज 32/3, और ये आएगा 3 ढाई 30, 10 सही 2/3। ये वाली वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 10 सही 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू होगी ये 10% से कितनी ज्यादा होगी? 10 सही 2/3%। तो जोड़ोगे तो 10 और 10 20 सही 2/3%। इसका मतलब यहां जो प्रॉफिट होगा वो 20 सही 2/3%। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने एक बुक और एक पेन खरीदा 1300 रुपए में। एक बुक और एक पेन खरीदा 1300 रुपए में। कहते उसने पेन को 20% प्रॉफिट में बेचा है। पेन को भैया 20% प्रॉफिट में बेचा है, और सवाल में कह रहा है जी बुक जो है ना उसको पाजी बेचा है 25% प्रॉफिट में, दोनों ही प्रॉफिट में। कहता है बुक को 25% प्रॉफिट में बेचा है, दोनों ही प्लस में यानी प्रॉफिट में। और कहता ओवरऑल कुल मिला के जो हुआ उसे 23 से 1/13% का प्रॉफिट हुआ। कह रहा भैया एक बुक है और एक पेन है, 1300 रुपए की चीजें। बुक को उसने बेचा है मेरे प्यारे बच्चों 20% ना, बुक को बेचा है 25% प्रॉफिट में और पेन को 20% प्रॉफिट में। टोटल जो प्रॉफिट हुआ 23 से 1/13% हुआ। तो 25 में से 23 से 1/13 घटाएंगे तो 25 में से 24 घटाया तो 1 12/13, और जब इसमें से ये घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आएगा 3 सही 1/13। 13 कम 13 और 12 25/13, 13 39 और 40/13। 13 से 13 क्या, 5 5 25, 5 8 40, 5:8 मेरे में। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। यानी अगर मैं बात कहूं कि भाई टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही थी उसकी, तो आप कहें सर टोटल कॉस्टिंग थी 1300 रुपए दोनों चीजों की। तो 5 यूनिट की थी पेन और 8 यूनिट की थी बुक, तो कह रहा है कि किताब की लागत मूल्य ज्ञात करिए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल कॉस्ट बनी 5 और 8 13 यूनिट, 5 जमा 8 13 यूनिट बनी। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्टिंग, दैट इज 1300 रुपीज। बिल्कुल सही है सर साहब। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। तो कह रहा है बुक की कॉस्टिंग बताइए, तो बुक की कॉस्ट है 8 यूनिट, तो 8 गुना 100 800 रुपए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है भाई एक आदमी ने 5 घोड़े और 10 गायें खरीदी है। घोड़े हैं और गाय, ध्यान रखना घोड़ों की संख्या जो है वो कितनी है 5, और 10 गायें लिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ठीक है, 10,000 रुपए में। कहता है घोड़े को बेच रहा है 15% प्रॉफिट है, घोड़ों को 15% प्रॉफिट में बेचा है, जबकि जो गाय है मेरे प्यारे बच्चों उसे 10% लॉस में बेचा है। कुल मिला के उसे 375 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर यहां मिश्रण प्रॉफिट लॉस का है, यहां मिश्रण प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मेरे बाबू यहां पे भी जो मिश्रण होगा प्रॉफिट और लॉस का ही लेना होगा। हाँ जी। अब एक बात आइए,
कह रहा कुल मिला के 375 का प्रॉफिट हुआ है। ध्यान देना, यदि उसे कुल रुपए 375 का लाभ हो तो भैया टोटल पे 375 का लाभ हुआ, टोटल कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000। भैया आप ऐसे देखिए कि कुल मिला के कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपए, बिल्कुल ठीक बात है। कुल मिला के उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 375 का हुआ है, ये भी बात सही है। प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है मेरे प्यारे, जो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है मेरे प्यारे जो 375, सीपी है 10,000 गुना 100, तो आंसर आएगा मेरे भाई 3.75। यानी उसे ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है ना पूरी ट्रांजैक्शन पे, वो 3.75% मिल रहा है। आपने कहा जी ठीक चीज है। अगर ऐसा है बाबू तो ये बताइए ओवरऑल प्रॉफिट है उसका 3.75%, तो 15 में से 3.75 गया तो 11.25 आया, और मेरे प्यारे जो 3.75 में से माइनस करेंगे -10 तो आएगा 13.75। क्या किया जाए जी, डेसिमल से डेसिमल हटाया जाए, बिल्कुल हटा दिया। आगे 25 चौक 100, 25 पांजे 125, 25 पांजे 125, 25 चौक 100, 25 पांजे 125, 5 11 55, 5 9 45, 11:9। मतलब अगर घोड़े की कॉस्ट 11 है तो गाय की कॉस्ट 9 है, तो टोटल कॉस्ट 11 और 9 कितनी बनी मेरे प्यारे बच्चों, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट जो है वो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल कॉस्ट जो थी मेरे बच्चे वो दोनों चीजों की 10,000 रुपए थी। आपने कहा जी ठीक है, तो 20 यूनिट 10,000, तो 1 यूनिट 500 रुपए, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 यूनिट 500 रुपए है तो 11 यूनिट कितनी कॉस्टिंग आ गई, 5500 रुपए। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि साहब घोड़ों पे 5500 रुपए खर्च किए हैं। 1 यूनिट 500 है मेरे बच्चे, तो 9 यूनिट कितना है 4500, तो यानी गाय पे 4500 रुपए खर्च हुए। अब समझने वाली बात यह है कि घोड़े कितने हैं साहब, तो घोड़े हैं 5, तो 5 घोड़े 5500 के, तो एक घोड़ा कितने का 1100 का, और 4500 गाय, 4500 रुपए खर्च किए गायों पे 10 गायों के, तो 10 गायों पे 4500, तो एक गाय की कॉस्ट आई 450। तो अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों हर घोड़े का जो क्रय मूल्य आया वो आया 1100 रुपए। द कोस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इज ₹1100। हर घोड़े का जो कोस्ट आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 1100। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद तहे दिल से, थैंक यू।